जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद प्रारंभ। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रज लीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पचार। 21वां अध्याय मदन मोहन जी के प्रति गोपियों की प्रीति का वर्णन। शुकदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी अपनी गायों और गोपों को साथ लेकर वृंदावन के लुक-लुक खेलन वन में पधारे। वहाँ शरद ऋतु के आगमन से निर्मल जल भरा रहता था और कमलों की सुगंध के लिए मंद मंद पवन बह रही थी। वहाँ श्वेत और पीले कमलों के वन में मतवाले भौरा गूंज रहे थे और हंस, चकवा आदि पक्षी सरोवरों और झरनों के तट पर सुंदर शब्द कर रहे थे। उस वन में समीप ही बहुत ऊंचे कामवंत गिरी नामक पर्वत पर चढ़कर श्री कृष्ण ने बंसी बजाई। उस बंसी में गाए हुए राग की मोहिनी आवाज को सुनकर वह गोपियां जो वृंदावन में वृंदा देवी के पर्वत पर बसे अपने घरों में थी, व्याकुल हो उठी। उस समय वे श्री श्याम सुंदर की बंसी को सुन कहने लगी, हे आली, यह वृंदा देवी का पर्वत भी इनका सच्चा सेवक है, जो अपनी वृंदावली हरी घास, शीतल कंदराओं, जल के झरनों और कंद मूल फलों से गोपी आदि श्री कन्हैया जी का स्वागत कर रहा है। वह श्री यमुना जी भी धन्य है, जो श्री केशव के चरणाविंदों को छूकर परम पवित्र हो रही हैं। और श्री केशव भगवान भी नित्य प्रति जल विहार करके उन्हें आनंदित करते हैं। वह वृक्ष भी धन्य है, जिनके नीचे श्री गोपाल जी विश्राम करते हैं। और इस घास एवं ब्रज रज को भी धन्य ही जानना चाहिए, जिसके ऊपर चलते समय श्री गोपाल जी अपने चरणाविंदों को रखते हैं। हे सखी, हमारे भी बहुत अभाग्य है, क्योंकि हम नित्य प्रति गोपाल श्री के चरणों का अवलोकन करते हैं। हे राजा परीक्षित, इस तरह गोपियां आठों पहर श्री गोपाल जी के चरणाविंदों का स्मरण कर अपने हृदय में करती हुई उन्हीं का गुणगान किया करती थी और उन्हीं को अपना आराध्य देव मानती थी। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे शुकदेव जी, भगवान कृष्ण ने ब्रज गोपियों की अभिलाषा कैसे पूरी की? अब उस कथा को भी मुझे सुनाइए। ऐसे वचन सुनकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, अगहन मास के लगते ही जब अधिक सर्दी पड़ने लगी, तब समस्त गोपियां आपस में कहने लगी, हमने अपने वयोवृद्धों द्वारा यह सुना है कि गोप मास में प्रातःकाल यमुना स्नान करने से बहुत से जन्मों का पाप नष्ट होकर मनोवांछित फल मिलता है। इसलिए यदि हम सब मिलकर नियमानुसार यमुना स्नान करें तो ऐसा करने से श्री कृष्ण हमारे पति होंगे। इस प्रकार राधा आदि गोपियों ने निश्चय करके अगहन सुदी प्रतिपदा से यमुना स्नान करना आरंभ कर दिया। नित्य प्रति प्रातःकाल सूर्योदय से पहले राधा आदि ब्रज की गोपियां यमुना के तट पर स्नान करने के लिए जाती थी। स्नान के पश्चात धूप दीप नैवेद्य से कात्यायनी देवी के मंदिर में बैठकर श्री हरि की प्रतिमा का पूजन करके वरदान मांगती। क्या वरदान मांगती? हे भवानी, आप हमें कृपा करके आशीर्वाद दीजिए कि श्याम सुंदर जी ही हमें पति रूप में मिले। पूजा प्रार्थना करती, दिन भर व्रत रखती, सायंकाल को खीर मालपुए का भोजन करके भूमि पर सोती। इस प्रकार व्रत करके मन कर्म वचन से यही चाहती कि हमारी अभिलाषा शीघ्र ही पूर्ण हो। इस प्रकार जब वह गोप मास का व्रत और स्नान पूर्ण हो गया, प्रभु श्री श्याम सुंदर जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन सब गोपियां यमुना में स्नान कर रही थी। भगवान नंद नंदन अपने सब सखाओं को साथ ले उस वन में आए और उन्होंने देखा कि सब ब्रज गोपियां अपने अपने वस्त्र आभूषण को यमुना के तट पर रखकर
यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। तब वे सब अपनी आंखें मूंदकर सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। श्री कृष्ण ने सोचा कि यमुना में इस प्रकार वस्त्र विहीन होकर नहाना तो अनुचित है, इसलिए इन ब्रज लीलाओं को आज मैं शिक्षा दे देता हूँ। सोचा, कृष्ण ने सब ब्रज बालाओं के वस्त्र आभूषण उठाए, एक गठरी में बांधा और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ बैठे। आज जब गठरी को खोला तो वस्त्रों को वृक्षों पर उन्होंने लटका दिए। गोपियां स्नान करके जल से बाहर आने लगी तो वस्त्रों को जब तट पर नहीं पाया तो घबराकर जब उन्होंने अपनी आंखें फैलाकर देखा कि यहाँ तो कोई परिंदा भी नहीं, जो हमारे वस्त्र आभूषण कौन ले गया होगा। अतः हमें तो ऐसे लगता है कि यह उस चित्त चोर श्री श्याम सुंदर का ही कार्य है। इस प्रकार बातें करती हुई पुकार कर कहने लगी कि हे प्राण वल्लभ, आप जहाँ पर भी छिपे हों शीघ्र ही प्रकट होकर हमारी लाज रखें। परीक्षित, ब्रजबालाओं की ये प्रार्थना सुनकर कदम्ब पर बैठे श्री कृष्ण ने मंद स्वर से अपनी मुरली बजाई। उसमें एक गोपी ने चारों तरफ अपनी नज़र डालने के बाद देखा कि मनमोहन सिर पर मुकुट रखे हुए, लकुटिया बगल में दाबे, चंदन की खौर लगाए, वनमाला गले में पहने, पीताम्बर काछे हुए कदम्ब के वृक्ष पर विराजमान है और उनके पास उस वृक्ष पर ही उनके वस्त्राभूषण हैं। यह दृश्य देखती हुई वह गोपी जल से पुकार कर कहने लगी, सखियों उधर देखो, कदम्ब के वृक्ष पर देखो, हमारे प्राण वल्लभ हमारे ही वस्त्रों को लेकर बैठे हैं। जब ये बात सुनी तो ब्रज गोपियों ने उनकी ओर देखा। श्याम सुंदर को वहां बैठे देखकर लज्जा के कारण गले तक पानी में फिर गई, जाकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर विनय करने लगी कि हमारे अंबर देहे मुरारी, हमारे अंबर देहे मुरारी, हम जल माझ उघारी, चोरी हार तुम्हें दे दे हैं, वस्त्र हमरी देहु डारी। श्याम सुंदर, आपने हमारे वस्त्रों को अपने पास रख लिया है। हम आपकी बिना मूल की सेविका हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना कीजिए। हे नाथ, गोपियाँ सब लज्जा के कारण मरी जा रही हैं, आप उन्हें उनके वस्त्र दे दीजिए। कृष्ण ने कहा, हे ब्रजबालाओं, तुम सब अपने अपने वस्त्र आभूषण को पार रखकर यमुना के अंदर स्नान करने गई, इसलिए मैं तुम्हारे वस्त्र आभूषणों की चौकसी कर रहा हूँ। अतः तुम बिना मेहनताना दिए अपने वस्त्रों को नहीं ले जा सकती। तो ब्रजलालाओं ने कहा, हे प्राणनाथ, हम तो अपना तन मन धन सब कुछ आपको अर्पण कर चुके हैं, फिर क्या पाने की इच्छा है। कृष्ण बोले, अच्छा, अब तुम एक एक करके अपने हाथ जोड़कर जल से बाहर आओ, मैं वस्त्र दे दूंगा। श्री नंदन की बात सुनकर गोपियों में शिरोमणि राधा बोली, हे प्राण वल्लभ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसने ये पाठ आपको पढ़ाया जो आप हमसे इस प्रकार की हंसी कर रहे हैं? हे प्राणाधार, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की विनती सुनकर कृष्ण ने वस्त्र तो नहीं दिया। तब गोपियाँ कुछ निराश होकर कहने लगी, हे कन्हैया, तुम्हारे बाबा नंद कोई राजा नहीं है जो तुम्हारी तूती इतनी बोल रही है। तुम तो हमारे वस्त्रों का हरण कर चुके हो, ये कोई अच्छी बात नहीं। यदि अब हम आपके माता पिता और भाइयों से जाकर ये कह दें तो तुम्हें नंद बाबा और यशोदा जी के पास ले जाकर आपको डांट लगा देंगे। ब्रजबालाओं के ऐसे कटु वचन सुनकर कृष्ण बोले, गोपियों, अब तो पिता और भाइयों को बुला लाइए, तभी मैं तुम्हें वस्त्र दूंगा। नंद नंदन के ऐसे वचन सुनकर ब्रजबालाओं ने कहा, प्राणनाथ, आप ही तो हमारी लाज रखने वाले हैं। हम सब ने आपके चरणावृंदों की सेविका बनने के निमित्त ही ये स्नान आरंभ किया है, इसलिए अब आप हम सेविकाओं पर
कृपा करें और हमारे वस्त्र हमें दे दीजिए। कृष्ण, आपने हम सब पर ऐसी मोहिनी जादू डाला है कि हमें आपके दर्शनों के अलावा कुछ नहीं सुहाता, और अगर हम आपको अज्ञानी लगती हैं तो आप हमें क्षमा कीजिए। श्याम बोले, हे ब्रजबालाओं, अगर तुम सच्चे मन से मुझे प्राप्त करने हेतु स्नान ब्रज पूजन करती हो तो तुम अपने पराये का भेद यमुना को जल में डुबाकर मुझे अपना ही जानकर निसंकोच यह वचन लो कि आज के बाद इस प्रकार से तुम यमुना में स्नान नहीं करोगी। हे चितचोर, हम भोली भाली गोपियों से चतुराई क्यों करते हो? हम तुम्हारी बात मानकर आई हैं, इस समय हम तुम्हारे अधीन हैं। उनकी इस तरह की विनय देखकर श्याम सुंदर ने निज वृक्ष से नीचे उतर उनको उनके वस्त्र दे दिए। गोपियों से कहा, कृष्ण ने गोपियों से कहा, गोपियों, जल में वरुण देवता का निवास होता है और इस प्रकार स्नान करने से सभी धर्म पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। यमुना स्नान व्रत का संपूर्ण फल तुम्हें प्राप्त हो गया क्योंकि तुम मुझे ही चाहती थी और मैं तुम्हें संपूर्ण प्राप्त हो गया। जब मैं अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को रास करूँगा तब तुम्हारे साथ नृत्य गान रूपी क्रीड़ा करके तुम्हारा ये मनोरथ भी पूर्ण करूँगा। श्री कृष्ण के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी ब्रजबालाएं बहुत प्रसन्न होती हुई अपने अपने घरों को लौट आई और अश्विन शुक्ला पूर्णमासी की शरद रात्रि की प्रतीक्षा करने लगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।